गुड मॉर्निंग। पत्थरों, पानी, हवा, पहाड़, जंगल, बस इंसान नज़र ना आ जाए कहीं, वरना गालियाँ देना पड़ जाएगा मेरे को। इसलिए मैं अपने आप को भी हटा रहा हूँ कैमरे की नज़रों से। अब आता हूँ सामने। ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट नाम की चीज़ होती है ना, वो आदि शंकराचार्य ने, वो आदि शंकराचार्य को स्टडी किया होगा फॉरेनर्स ने, तब जाके ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट पता पड़ा कि ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट क्या होता है। क्योंकि हरामखोर कहीं भी घुस जाता था, फिर वो पत्थर हो या पानी हो या इंसान हो, कहीं भी घुस जाता था वो। तो आज बात करने आया हूँ मैं। आज किस बारे में बात करें? मैंने आज कल नोट्स बनाए थे, आज भी नोट्स बनाए, आज दिमाग में बनाए नोट्स, ज़्यादा नहीं बनाए। आज थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हल्का फुल्का जितना बिल्कुल 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 पॉइंट टू पॉइंट, मतलब बिल्कुल जिस्ट, हिंदू धर्म का जिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हिंदू धर्म में 3 मेन देवता हुआ करते हैं। देवता मतलब ईश्वर, मतलब भगवान तकवान, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, है ना। महेश मतलब वही शिव, जिसको महा ईश्वर भी बोल सकते हैं। महा ईश्वर को ऐसे जोड़ते हैं तो महेश बन जाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश 3 थे मेन आइटम्स, ठीक है। तो सुनने में आया है कि ब्रह्मा की नाभि से वो क्या कहते हैं, विष्णु नाम का लौंडा निकला। नारद नाम का जो मौन व्रत धारण करने वाला इंसान था, वो हर जगह पहुंच जाता था। उसके पास ओमनी प्रेजेंस की सिद्धि थी, और नारायण भोगता था वो, और हर जगह जाके लड़ाइयाँ करवाता था वो, है ना, इधर का उधर करवाता था। तो और क्या कहते हैं, सरस्वती को कहाँ से निकाला मेरे को पता नहीं। और हाँ, ब्रह्मा के 4 कुमार, आज मेन पॉइंट है। ब्रह्मा के 4 कुमार जो वैकुंठ जाकर विष्णु से मिलना चाह रहे थे, बट विष्णु के गेट कीपर्स उर्फ जया एंड विजया ने उनको मिलने नहीं दिया। तो इतनी सी बात पर वो 2 टके के 4 चवन चूतिए, उन्होंने कुछ श्राप वाप दिया जया विजया को। फिर बाद में विष्णु आया बाहर, जया विजया से मिला, तो जया विजया ने बताया कि 4 चूतिया आए थे और श्राप दे के चले गए। तो फिर विष्णु ने बोला कि अब है ना, अब ऐसा श्राप दे के गए हैं, ब्रह्मा के लौंडे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर विष्णु ने भी शर्त रखी, क्या कहते हैं कि है ना, तुम लोगों को, मेरे को भी है ना, क्या कहते हैं, प्लेनेट अर्थ पे पैदा होना पड़ेगा, और तुम दोनों चूतियों को भी पैदा होना पड़ेगा इंसान रूप में। तो उसमें शर्त ये थी कि अगर तुम मेरे साथ में सपोर्टिंग रोल में कैरेक्टर प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको क्या बोलते हैं, ज़्यादा जन्म लगेंगे मेरे पास आने में। और अगर तुम मेरे अगेंस्ट में खड़े होकर क्या कहते हैं एक्टिंग करना चाहते हो, तो तुमको कम जन्म मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए हम आपके अगेंस्ट में खड़े रहने की एक्टिंग करने को तैयार हैं। तो ऐसे फिर वो सबसे पहले शायद हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष और कश्यपू, हिरण्याक्ष यानी हिरण्याकश्यपू, उसके रूप में जया विजया पहले पैदा हुए। उसके बाद फिर हुए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरी बार पैदा हुए शिशुपाल एंड दंतवक्र के रूप में। उसके बाद का मुझे पता नहीं। तो विष्णु के गेट कीपर थे, विष्णु के भक्त होंगे, ऑब्वियसली बात है ना। यूँ तो है नहीं कि किसी सिक्योरिटी एजेंसी से हायर किए हों। तो ब्रह्मा के 4 कुमारों ने पैदा करवाया विष्णु के अवतार को और जया विजया को भी। तो जया विजया ने क्या बोलते हैं, अगेंस्ट में खड़े रहने के लिए ग्रांट मांग लिया विष्णु से। तो जया विजया ने क्या कहते हैं, जो इंसान प्रजाति के जानवर और जानवर प्रजाति के इंसान थे होंगे धरती रह पर, मानव तानव, तो उनको परेशान किया नहीं किया मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं जाके, है ना। कि रावण तो ऐसे परेशान नहीं करता था। रावण तो क्या है ना, क्या बोलते हैं, मीठी दारू बना रहा था, स्वर्ग तक की सीढ़ी बना रहा था, और समुद्र का पानी मीठा कर रहा था। तो रावण का तो जितना रावण के बारे में पता पड़ा है, तो रावण तो अच्छा आदमी होगा, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो और कुंभकर्ण भी हाई क्वालिटी का आदमी था, है ना। वो इंद्रासन मांग रहा था, तो सरस्वती उसकी जीभ पे चिपक गई। इंद्र ने बोला, अब इंद्र की बात क्यों मानी सरस्वती ने? हो सकता है कि इंद्र सरस्वती का लौंडा हो। मेरे को लगता है कि विष्णु और लक्ष्मी की जो पर्सनलाइज औलाद है ना, उसका नाम इंद्र है, उसका नाम इंद्र जो है, वो विष्णु और लक्ष्मी की पर्सनलाइज औलाद है। नज़र ना लग जाए इसलिए दुनिया से छुपाया गया उसको, कि वैसे ही गांड फटती है उसकी, कोई भी काम होता है तो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है। तो ब्रह्मा के 4 कुमार, उन्होंने विष्णु को और विष्णु के गेटकीपरों को पैदा किया। विष्णु के गेटकीपरों ने अगेंस्ट में खड़े होने की एक्टिंग करने का एक्सेप्ट किया रोल। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे कहानियों में लिखा गया है कि है ना, बहुत परेशान करते थे वो
है ना, पूजा पाठ करने वालों को, पंडितों को, पुजारियों को, जो भी भगवान का नाम लेता था उनको, और ख़ुद पूजा पाठ करते थे, है ना। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा तम्मा की पूजा करी, और क्या बोलते हैं, होलिका नाम की लौंडिया थी, उसने शायद शिव की पूजा करी थी। और क्या नाम है, ऐसे रावण शिव भक्त था नंबर 1, रावण का नामकरण ही शिव ने किया था, ऐसा सुनने में आया। कुंभकर्ण ने भी किसी की तपस्या करी थी, फिर सरस्वती ने उसको इंद्रासन से निद्रासन में पहुंचा दिया, हाइबरनेटिंग मोड, 6 महीने हाइबरनेट में रहता था वो, ऐसा सुनने में आया है। बाकी तो क्या सच और क्या झूठ ज़्यादा पता नहीं है ना। नार्को एनालिसिस टेस्ट कराते, अगर पास्ट टेंस में नार्को एनालिसिस टेस्ट या फिर ट्रूथ सीरम टेस्ट होता ना, तो एक इंसान का टेस्ट कराते, जाके पता करते कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि ब्रह्मा का खोपड़ा काटा था, ब्रह्मा के 5 खोपड़े थे सुनने में आया, तो शिव नाम के लौंडे को गुस्सा आता था झूठ सुनते ही, तो वो उसने एक खोपड़ा काट दिया था, जिस खोपड़े से झूठ निकला था उसी खोपड़े को काट डाला था। अब वो खोपड़ा कहाँ जाके गिरा ये तो मुझे पता नहीं, या हुई वो खोपड़ा क्या कहते हैं शिव के खोपड़े पे बैठ गया और फिर बाद में शिव ने ही झूठ बोलना चालू कर दिया, कि कुछ भी हो सकता है, चूतियों की दुनिया है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो क्या है, हिंदू धर्म के लोग पहले तो क्या है ना, क्या बोलते हैं, पाप फैलाते हैं, फिर पाप का क्या नहीं, पाप नहीं क्या बोलेंगे, पहले तो क्या बोलते हैं, पहले तो बुराई करेंगे और फिर बुराई को मारने के लिए विष्णु अवतार लेगा, है ना। और ये सब काम ब्रह्मा के 4 लौंडों की वजह से हुआ, क्योंकि उनको थोड़ा क्या बोलते हैं ईगोइस्टिक थे, मिलने नहीं दिया। तो और कौन बचा, शिव नाम का लौंडा था, तो उसको सती का पति था। पहले भूतनाथ डिसएम्बॉडीड बींग्स का राजा था वो। फिर बाद में जब सती ने शादी करने से पहले तो सती बिल्कुल रेडी थी, हर बात मानती थी। उसके बाद फिर है ना क्या कहते हैं, शादी करने के बाद पता नहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो हो सकता है कि कुछ भूत प्रेत शिव के लिंगम के थ्रू सती की योनि में घुस गए हो और सती को ज़्यादा पावरफुल फील होने लग गया हो, अपने आप में घमंड होने लग गया हो, है ना। घमंड के कारण सती चली गई मरने के लिए, अपने पति की बेइज्जती तो बाद में होती अगर जाती तो, बट नहीं जाती तो क्या जाता उसके बाप का उसके बाप का कुछ नहीं जाता, उसके बाप तो चाहता ही नहीं था कोई आवे। ऐसी कहानी भी सुनी है मैंने, बाकी तो घंटा बाबा जी का। वैसे सुनने में आया कि 42 डेज़ का जब होता है, 42 डेज़ जब होते हैं प्रेगनेंसी में, जब तो उसके बाद है ना आत्मा घुस जाती है। तो उस टाइम सती जब क्या कहते हैं हवन कुंड में कूदी थी, तो उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, इस बात का जवाब आज तक मिला नहीं मेरे को। पूछा तो मैंने बहुत लोगों से, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट थी तो दो मौतें हुई ना, एक सती की और एक सती के लौंडे की। अब लौंडा था या लौंडिया ये भी नहीं पता है, बट मोस्ट प्रोबेबली लौंडा ही होना चाहिए, है ना। ओह हाँ, एक कहानी और सुनी मैंने मुरुगन स्वामी की, कि है ना जब है ना शिव तपस्या में विलीन था, शिव नाम का भगवान जब तपस्या में विलीन था, तो सारे भूत प्रेत उसके आंड के अंदर छिपे हुए स्पर्म्स में घुसने लगे। तो उसके आंड के अंदर जो छिपे हुए स्पर्म्स हैं, वो बीज जिनको बोलते हैं बीज, वो बहुत ज़्यादा हैवी होने लगे। तो सबकी गांठ फटने लगी, देवी देवताओं की, सप्तऋषियों की। तो सप्तऋषियों ने और सारे देवी देवताओं ने पार्वती नाम की लौंडिया को बोला कि जाओ कुछ करो, हिलवाओ उसका, निकलवाओ जो अंदर है उसके माल, क्योंकि अंदर वाला माल अगर बाहर निकल के पैदा हो गया तो कांड हो जाएगा। तो फिर क्या है ना, वो क्या बोलते हैं, तो पार्वती ने कुछ किया होगा, उसकी तपस्या भंग करी और फिर उसका स्पर्म निकला हवा में, उड़ते फिर अग्निदेव ने कैच किया उसको। फिर ज़्यादा अग्निदेव भी खुद इतना गर्म, अग्निदेव की भी गर्मी फेल हो गई, इतना ज़्यादा गर्म था वो बीज, टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन रूपी स्पर्म। तो अग्निदेव ने गंगा में डाल दिया, गंगा नदी में। फिर वहाँ से 6 खोपड़े वाला मुरुगन स्वामी पैदा हुआ, निकला। तो वो 6 खोपड़े वाला जो था, उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि सर्प कन्या के द्वारा जो अंडा था, स्पर्म्स तो मर्द के होते हैं, अंडा किसी फीमेल का होना ज़रूरी है। तो हो सकता है सर्प कन्या के द्वारा वो सर्प कन्या के अंडे को फर्टिलाइज कर दिया उस स्पर्म ने। क्योंकि मुरुगन स्वामी के बारे में मुझे पता पड़ा कि दो लौंडियों से शादी हुई थी मुरुगन स्वामी की। एक तो हुई थी इंद्र की लौंडी से, देवसेना, और दूसरी हुई थी किसी सर्प कन्या से। तो बात चल रही थी शिव के बारे में, है ना। ब्रह्मा ने 4 लौंडे पैदा किए, वही मानस पुत्र होंगे जो भी होंगे उसके। और उन 4 चवन चूतियों के चक्कर में विष्णु ने अवतार लिए, पहले बुराई फैलाई, फिर अपना प्रेजेंस शो करके बुराई का अंत किया। और क्या कहते हैं, शिव की तो वैसे ही 12 बजी हुई थी, है ना, सती के पति की तो वैसे ही 12 बज चुकी थी। तो बाद में बहुत मेहनत कर आके उसे वापस शादी करवाई पार्वती से, और फिर बाद में उसके बच्चे पैदा करवाए। बच्चे तो पैदा नहीं कराए वो, मतलब कार्तिकेय स्वामी को बायोलॉजिकल चाइल्ड तो कोई था ही नहीं उसका। एक तो मैजिक से पैदा हो गया था, उत्पन्न हुआ था, प्रकट हुआ था गणेश। और मुरुगन स्वामी कहाँ से पैदा हुआ वो तो वीडियो एविडेंस तो कुछ है नहीं, मतलब टीवी वगैरह में, बट एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, तो उसमें ये लिखा था
कि गंगा के मीडियम में, कि पहले ज़माने में है ना टेस्ट ट्यूब बेबी और वाटर मीडियम में भी बच्चे पैदा हो जाते थे। मेरा भी मूड था, मैंने कहा मैं भी अपने स्पर्म्स को किसी क्या कहते हैं जानवर वानवर को फर्टिलाइज़ करूँ। मैं केकड़ा ढूंढने गया था, मेरे घर के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में केकड़ी मिलते हैं, तो मैंने कहा केकड़ा लेके आऊँ, केकड़े को पानी में डालूँ और केकड़े को फिर उसके अंदर अपना स्पर्म डाल दूँ तो केकड़ा खा जाएगा, तो वो माइक्रो कीमर हो जाएगा। अजीत उत्काल का ब्लॉग है, उसमें माइक्रो कीमर का नाम का जो शब्द का वर्ड है वो मेरे को मिला, तो मेरे को समझ में आया। तो मैंने कहा चलो मैं भी करूँ माइक्रो कीमर सबको। मैंने कहा मेरा मतलब पत्थरों को भी माइक्रो कीमर कर दूँ मैं। तो हिंदू धर्म ले दे के हिंदू धर्म यही है कि क्या कहते हैं, पहले बुराई फैलवाओ फिर बुराई साफ करवाओ। तो मतलब जो इंसान जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो हो सकता है कि वो भगवान के भक्त हों या फिर भगवान के भक्त ना हो, बट वो चूते ज़रूर हैं। नहीं, मतलब जिसके पास पावर है वो चूतिया बनाते हैं सबको। पर मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा फीलिंग आई मेरे को 2015, 20, 25 दिन पहले कि जब राम अवतार हुआ था, तो है ना राम की काफ़ी बैंड बजी और राम सीता की भी काफ़ी बैंड बजी। शादी हुई, शादी के बाद वनवास हो गया, वनवास के बाद रावण ले गया, रावण ने जब छोड़ा तो फिर आरोप लग गए, फिर वापस वनवास हो गया सीता का। तो एक गाना भी सुना मैंने, आदिपुरुष नाम की मूवी है, उसमें गाना है ना राम सी आगी करुण कहानी, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। फिर एक और है कि राम से चल के राम में आए, है ना, राम से रूठे राम से माने। मैंने शुक्राचार्य, वो लौंडिया थी, क्या नाम था उसका, जिसकी नाक काट दी थी लक्ष्मण ने, क्या नाम था उसका, ज़्यादा याद नहीं आ रहा मेरे को, कोई नाम था उसका। तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि उसका पति था शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य को शायद ये बात समझ में आ गई हो, इसलिए शुक्राचार्य ने है ना गोल गोल घूम के पहले अब्राहमिकल रिलीजन में सबसे पहले यहूदी धर्म बनाया। यहूदी धर्म बनाने के बाद फिर उसने क्रिश्चियनिटी बनाया, क्रिश्चियनिटी के बाद मुसलमान धर्म बनाया, है ना। तो मतलब राम से चल के वापस राम में आया, मतलब राम से रूठा, राम पे माना, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। हंस तो मैं रहा हूँ, बट उसमें क्या है, हंसने का कोई बड़ी चीज़ है क्या। मैंने तो वो महाकाल नाम का जो एक लिंग है ना उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में, वहाँ पे उसकी फ़ोटो देखे और जाके तो पता पड़ेगा। वो एक ही फ़ोटो में हंसता भी है, घूरता भी है, गुस्सा भी होता है, दुखी भी होता है, रोता भी है। उस फोटो पे थोड़ा आँख खाड़ के ध्यान दोगे तो पता पड़ेगा। तो और क्या बात करें, और भी बहुत बात करनी थी मेरे को, करूँगा मैं बात। तो हिंदू धर्म, हाँ, एक मैंने गाना सुना था नमस्कारत मंत्र करके, नमस्कारत मंत्र है, उसमें नमस्ते नमस्ते करते हैं सबको। तो उस मंत्र में वो ईशा फाउंडेशन वालों ने वो मंत्र बनाया और लिखा और लिखकर गाया, और गाकर वो लोग सुनते हैं उसको। तो जब मैंने पहली बार वो मंत्र सुना था तो उसमें नमस्ते अस्तु भगवान के आगे बहुत सारे नाम हैं, है ना, विश्वेश्वराय, त्र्यंबकाय, त्रिपुरांतकाय, महादेवाय, कालाग्नि रुद्राय, विश्वेश्वराय, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें एक शब्द था चतुरांतकाय, मतलब चतुरासुर होंगे कोई, चतुरासुर, 4 चतुर चूतिए चतुरासुर, उन चतुरासुर को मारने वाला चतुरांतक, है ना। तो चतुरांतकाय की का वर्ड जो था वो गायब किया उन बहन के भोसड़ों ने। अभी तक भी अगर कोई भी जाके ढूंढेगा ना नमस्कारत मंत्र, तो कहीं चतुरांतकाय नहीं मिलेगा। वो मैंने सुना, उसके बाद गायब कर दिया, वो ऑडियो एविडेंस में वो चतुरांतकाय गायब कर दिया बहन के भोसड़ों ने। तो और फिर एक और है, उस नमस्कारत मंत्र का एक और वर्जन है जो है ना रिचर्ड रेमंड करके एक आदमी, उसने वीडियोग्राफिकली प्रोड्यूस किया। तो उसको देखते हैं तो ये पता पड़ता है कि हिंदू धर्म के सारे जितने भी भगवान थे चूतिए कहीं के, सब आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ते थे। तो अब उसके 2 कारण हो सकते हैं, है ना, उसके 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो ये कि है ना जो भक्त होते हैं ना वो भगवान को बनाते हैं। अब भक्त भगवान को बनाते हैं तो क्या है ना, 2 तरीके की पूजा पाठ कर सकते हैं। एक तो भगवान के ऊपर टोना टोटका तंत्र मंत्र करो, है ना। भगवान की पहले तो शक्लें अलग अलग कलर की, अलग अलग नक्श की शक्लें बना दो, उनकी मूर्तियाँ बना दो, फिर उनके ऊपर क्या कहते हैं माला चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तो वो टोना टोटका कहलाता है वैसे, है ना। वो टोना टोटका तंत्र मंत्र क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें और तांत्रिक लोग जो करते हैं ना, मतलब पंडित पुजारी का क्लैन और जो तांत्रिकों का क्लैन होता है, वो जो भी काम करते हैं वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये है कि पंडित पुजारी होते हैं वो ताल ठोक के करते हैं और तांत्रिक होते हैं वो गुपचुप करते हैं। तो भगवान की पूजा करके भगवान की गांड मारना, तो ये यह अच्छी बात नहीं है ना। कि अगर नास्तिक हो तो पूरा नास्तिक हो और आस्तिक हो तो पूरा आस्तिक हो, बीच में लटकने वाले चूतिए होते हैं। तो और हाँ, दूसरा ये भी है कि फॉरेन प्रजाति में भी बहुत सारे भगवान हैं। तो हो सकता है कि फॉरेन प्रजाति के भगवान इतने पावरफुल हों कि उन्होंने कंट्रोल किया हो और आपस में लड़ाई कराई हो। और तीसरा ये कि आदि शंकराचार्य नाम का जो लौंडा था, जो कलादी विलेज साउथ इंडिया में पैदा हुआ था केरल में, तो वो 4 साल में उसको चारों वेदों का ज्ञान हो गया था
और वेदों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मूर्ति फूर्ति पूजा, कुछ नहीं था। वो नॉन डुअलिटी, मतलब डुअलिटी और नॉन डुअलिटी दो चीज़ होती है, और उसमें एक अद्वैत वेदांता भी होता है ना। तो वो मतलब उसने तीनों चीज़ों को समझाया था कि मतलब जो भी चूतियाबंदी है चल रही है, ये चूतियाबंदी लोग कर रहे हैं, बट ये करवाई जा रही है ये किसी से, है ना। मतलब अपनी शक्तियों को मेंटेन करने के लिए चूतियापंथी को प्रोफेस भी किया जाता है, ठीक है। और अद्वैत वेदांता में तो यही बोला गया है शायद, हाँ ये भी कर सकते हैं कि अगर इतनी पूजा पाठ करनी ढंग से तो मैंने तो जब मैं हिमाचल प्रदेश में बैठा था तो मैंने नाथद्वारा नाम का एक इलाका है, वहाँ पे श्रीनाथ का कोई मंदिर है। तो मैंने फ़ोन करके बोला था उन चूतियों को कि तुम ठाकुर जी करते हो, भैंचो ठाकुर नाम के यहाँ पे सरनेम के बहुत सारे गण मरे हैं हिमाचल प्रदेश में। तुम ठाकुर जी करते हो, इज्जत देते हो, वहाँ पे वहाँ के हिमाचल के ठाकुर सरनेम वाले गब्बर बनते अपने आप को। मन तो करता घाण तोड़ के घाण में घुसेड़ दूँ। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, अगर पूजा पाठी करनी है तुम्हें ठाकुर जी की या श्रीनाथ जी की, तो निराकार रूप में करो और ये नाम वाम लेना बंद करो। तो निराकार रूप में मतलब अल्लाह मालिक भौंकने वाला जो था साईं बाबा चांद मियाँ, तो उसके फॉरेन उसके है ना क्या कहते हैं मेडिकल इंडस्ट्री से कनेक्शन हो गए थे उसी टाइम जब मेडिकल इंडस्ट्री इंडिया में ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। मैंने देखा उसमें कोई घंटी के पिल्ले मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, सारे सूर के आओ। एक बाप कह रहा तो सामने आके बोलो, घाण तोड़िए, घाण में घुसड़ दूंगा। इतनी खतरनाक आवाज़ है मेरी कि अगर मैंने चिल्लाना चालू कर दिया ना तो कान के पर्दे फट जाएंगे सबके। वैसे रावण की आवाज़ भी खतरनाक थी, वो चिल्लाता था ना तो प्रेग्नेंट लेडी होती थी ना जो लेडीज़, उन सबके गर्भ गिर जाते थे। ऐसा कहानी में सुना है मैंने, देखा तो नहीं है। और क्या बात करनी थी? हाँ तो मैं फॉरेन के भगवानों की भी पूजा पाठ करता हूँ मैं। जैसे काल भैरव की एक मूर्ति है जिसमें काल भैरव के है ना 2 आँख हैं और एक मुंह बना रखा है चूतियों के जैसा, पत्थर लौड़ा लंड। उसके अंदर पहले दारू डालते थे घड़मरे, तो उसके सामने कुत्ता बिठा रखा है काले रंग का, है ना। तो अब वही है कि उन चूतियों को लगता हुआ कि कुत्ता उसका वाहन है या कुत्ता पूजा कर रहा है। मैंने कहा वो लड़ा एक इजिप्ट नाम का एक इलाका है, वहाँ पे है ना एन्यूबिस नाम का एक भगवान हुआ करता था। एन्यूबिस ANUBIS, मुर्दों का ईश्वर, ठीक है। उसका खोपड़ा था कुत्ते का, काले कुत्ते का, और उसका धड़ था बुरे शरीर था इंसान का। तो भगवान तक और बताऊँ मैं इनको बोल रहा हूँ, एक बगलामुखी नाम का देवता है, देवी है यहाँ पे इंडिया में। एक बगलामुखी नाम का देवता में है वहाँ पे, क्या कहते हैं इजिप्ट में, होरस बोलते हैं उसको। और बताऊँ एक एक्वामैन नाम का भी लवड़ा है, वो समुंदर का देवता है। वो भी उसके बाद भी त्रिशंकु भाला है, वो भी फोड़ा फाड़ी गाड़ा काटी मारा काटी करता है बुरी तरीके से। तो ऐसा है ना कि हिंदुस्तान के जो भगवान है ना वो कुछ नहीं कर सकते, वो बचा नहीं सकते उन चूतियों को। अभी जो बादल फूट रहे हैं, ये शानदार नदी साफ़ हो गई ना। हाँ अभी भी थोड़े बहुत घंडमरी के पिल्ले कचरा डाल रहे हैं इसमें, बट फिर भी मेजॉरिटी साफ़ हो चुकी नदी। तो गंगा नदी की जो गंदगी है ना वो साफ़ कर रहे हैं साइंटिस्ट कैटेगरी के लोग। तो क्या है ना, गंगा नदी की साफ़ करते करते आसपास की भी सफाई हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इज्जत करो तो पूरी करो, नहीं करनी तो बिल्कुल मत करो। तो कल मैं जब लेमन ट्री के बाहर में बैठा हुआ था तो मेरे को जिंगल्स याद आई, कुछ जिंगल्स जो बचपन में स्कूल में पढ़ी थी मैंने। सेंट पॉल्स में पढ़ा हुआ हूँ मैं, सेंट एंथनी में पढ़ा हुआ हूँ मैं, DAV स्कूल कोटा में पढ़ा हुआ हूँ मैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो कि 1926 में जिसका संस्थापना हुई थी, और सर डेविड पेनमैन वो फाउंडर प्रिंसिपल हुआ करते थे। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद झारखंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लानट अर्थ सोलर सिस्टम डी मिल्की वे गैलेक्टिक अरेंजमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज़। इससे ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं, बट उसके लिए क्या है ना, वो क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो डार्क साइंस का बादशाह वो रहता है फॉरेन में, नाम याद नहीं आ रहा। तो हाँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में काफ़ी जिंगल सुनी मैंने। तो जगन्नाथपुरी के बारे में बताएं, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ है तो वो होगा सारे जग को अनाथ बनाने वाला जगन्नाथ। तो मैंने कहा कि जब रात के 12 बजते हैं तो लंड पुकारा करते हैं, एहसान किसी का लेते नहीं, हाथों से गुजारा करते हैं। फिर एक और शब्द था, मुस्की तेरी माँ की चूत, मेरा लंड बड़ा मजबूत। तो मैंने कहा हो सकता है कि मुस्की जो है ना वो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं हो और क्या कहते हैं उसकी कोई माँ रही हो, है ना। तो जिसकी माँ रहेगी उसकी चूत भी रहेगी। तो अगर मैं बोलूँ कि मुस्की तेरी माँ की चूत, मेरा लंड बड़ा मजबूत, तो इसमें कोई बुरा मानने की चीज़ नहीं है। जिसकी माँ होती है ना उसकी माँ की चूत होती है, उसकी माँ का भौसला भी होता
जिनके नहीं होता है उनको दिक्कत होनी चाहिए ये बात सुनने में। और क्या बताएं, और भी चीज़ें याद आ रही थी मेरे को, तो याद करता हूँ फिर बोलूँगा। हाँ, कुछ दिन पहले, वो कुछ कितने दिन थे, 1 2 3 4 5 15 20 25 30 1 2 साल, मुझे आइडिया नहीं है, बट बीच में मैंने सुना शुक्राचार्य नाम का लौंडा था, वो बोला था आधी दुनिया तू रख ले। मैंने कहा आधी क्या, तू पूरी रख ले, बहुत जगह मेरे को तेरी दुनिया से करना क्या गांडू है ना। हज़ारों करोड़ों दुनिया इंतजार कर रही है मादर चो, तो पहली बात तो पैसे नहीं है, स्पेसशिप नहीं है, वरना घाण मरा है तुम्हारी धरती गिरे। मेरे को क्या करना, तू पूरा धरती गिरे मादर चो, मेरे को करना क्या तेरी धरती से।